जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें और अपने प्यारों के साथ शेयर भी करें, और जो लोग पुराने हैं जो ऑलरेडी ज्वाइन है उनको आइडिया होगा कि हम शॉपिफाई का कोर्स लेके चल रहे हैं, और आज की वीडियो भी हमारी कोर्स पे ही है। आज हमारा होगा थर्ड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है जिसमें इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया, डिटेल में सारी चीज़ें बताई गई हैं कि आपको आगे चल के किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, किन चीज़ों को आपने इस्तेमाल करना है, आपने पेमेंट किस तरह इस्तेमाल करनी है, बाकी चीज़ें जो जो आपके आगे इस कंप्लीट कोर्स में चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी, और सारी चीज़ें हम प्रैक्टिकल लेके चल रहे हैं डे वन से ही। और उसके बाद सेकंड लेक्चर भी अपलोड हो चुका है। सेकंड लेक्चर में मैंने ऑलरेडी प्रैक्टिकल करके आपको सारी चीज़ें बताई हैं कि हमने शॉपिफाई का की स्टोर कैसे बनानी है, उसका प्लान कैसे परचेज करना है, उसके कौन से ऑप्शन किस लिए हैं, कौन से ऑप्शन किस लिए हैं, किस तरह से साइन अप होता है, सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन की हुई हैं। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा थर्ड लेक्चर है। अच्छा, थर्ड लेक्चर में जो जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन साथ ही साथ मैं ये बता दूं कि ये जो कोर्स है ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। अगर इसमें मैंने पाकिस्तान मेंशन किया तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप पाकिस्तान के लिए, ये आप जिस भी मार्केट में काम कर रहे हैं आपने यही मेथड इस्तेमाल करना है। आपने अकाउंट बनाने के लिए यही मेथड इस्तेमाल करना है, वेबसाइट डिजाइन करने के लिए यही मेथड इस्तेमाल करना है, डोमेन परचेज करनी है तो यही मेथड इस्तेमाल होगा, ऑर्डर फुलफिल करने हैं तब भी, प्रोडक्ट हंटिंग करनी है तब भी, ईच एंड एवरीथिंग सेम रहेगी। सिर्फ फर्क कितना आएगा, फर्क इस सेंस में आएगा कि अगर आप एक मार्केट से दूसरी मार्केट शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको स्टोर की करेंसी चेंज करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट की कैटेगरी चेंज होगी, ठीक है, वर्किंग का थोड़ा सा मेथड चेंज हो जाएगा। जैसे कुछ मार्केट्स में आपको ड्रॉप शिपिंग की भी सहूलत मिलेगी और वहां पे ड्रॉप शिपिंग सक्सेसफुल भी है। जैसे आप यूएस, यूके, यूई, केएसए वगैरह में अगर करना चाहते हैं तो वहां पे आप ड्रॉप शिपिंग भी कर सकते हैं। वो भी इंशाल्लाह मैं इस कोर्स के बाद कंप्लीट बताऊंगा कि आप सऊदी और दुबई में ड्रॉप शिपिंग कैसे कर सकते हैं और यूएस, यूके में ड्रॉप शिपिंग कैसे कर सकते हैं। हम उस पर भी जाएंगे और उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे कि शॉपिफाई की स्टोर डिजाइन करके आप ड्रॉप शिपिंग किस तरह कर सकते हैं, पेमेंट गेटवे किस तरह ले सकते हैं, उसके बाद शॉपिफाई की वेबसाइट के साथ अपनी कोई भी कंपनी ऐड करके पेमेंट मेथड कैसे ऐड कर सकते हैं जिसके जरिए आप कार्ड के थ्रू पेमेंट रिसीव कर सकें। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है वो डोमेन पे है। कि पिछली क्लास में हमने क्या किया था, हमने अकाउंट बनाया था शॉपिफाई का, उसका प्लान परचेज किया था। जैसे ये देखें, हमने स्टोर डिजाइन की थी जिसका हमने नाम रखा था एडनेक्स। ठीक है, हमने ब्रांड नेम सर्च किया था कि इस नाम की हम स्टोर बनाएंगे, इसी नाम की हम डोमेन लेंगे और उसको हम कंटिन्यू करेंगे, कंप्लीट ए टू जेड प्रैक्टिकल इसके साथ करेंगे। उसी के साथ साथ जो आज की हमारी क्लास है, आज की क्लास में हम क्या करने जा रहे हैं, आज हमने डोमेन परचेज करनी है। ठीक है, डोमेन परचेज करने के लिए भी प्लेटफॉर्म है कि कहाँ कहाँ से हमने परचेज करनी है। ठीक है, उसके बाद उसको कनेक्ट कैसे करते हैं शॉपिफाई की वेबसाइट के साथ, कनेक्ट करके वेबसाइट को लाइव कैसे करते हैं, वो इंशाल्लाह आज हम करेंगे। तो आ जाते हैं आज की क्लास पे। ठीक है, आज की क्लास हमारी तीसरी क्लास है। इसमें हम सीखेंगे हाउ टू बाय डोमेन एंड कनेक्ट विद शॉपिफाई वेबसाइट। उसके लिए सबसे पहले हमें डोमेन चाहिए। डोमेन किस तरह से होती है, डोमेन मल्टीपल्स होती हैं। आप डब्ल्यू डॉट जो भी आपका है, उसके बाद डॉट कॉम की भी ले सकते हैं, डॉट ओ आर जी, आई ओ एस, इस तरह की एक्सेट्रा जो भी परचेज करना चाहें। परचेज करने के लिए आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है जिनमें से आप शॉपिफाई से भी डोमेन परचेज कर सकते हैं, गोडैडी से भी कर सकते हैं, नेमचीप से भी कर सकते हैं। ठीक है, तीनों प्लेटफॉर्म अलग अलग आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मैं जो मोस्टली परचेज करता हूँ वो नेमचीप से भी करता हूँ। अगर कोई गोडैडी गोडैडी से परचेज करनी हो तो वहां से भी परचेज कर लेता हूँ। रिसेंटली मैं नेमचीप से परचेज कर रहा हूँ, वहां से मुझे सस्ती पड़ती है। ठीक है, आप शॉपिफाई से भी परचेज कर सकते हैं, लेकिन शॉपिफाई से मैं रेकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि आपने 3 महीने के बाद चल के अगर उसको प्लान को फ्लिप करना है या स्टोर को फ्लिप करना है तो फिर आपके डोमेन का इशू बन सकता है। आपको वो प्लान कंटिन्यू नहीं कर, आप उस पर नहीं कर सकते, वो आपको एक्सपेंसिव पड़ेगा। उस सूरत में आप नेमचीप या गोडैडी के साथ जा सकते हैं, उनमें से यूज कर सकते हैं। दोनों प्लेटफॉर्म किस तरह से है वो भी दिखाऊंगा। उसके बाद हम दोनों में से एक प्लेटफॉर्म पे अकाउंट क्रिएट करेंगे। अकाउंट क्रिएट करने के बाद डोमेन बाय करेंगे। डोमेन बाय करने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम उस डोमेन को शॉपिफाई स्टोर में लाके ऐड करते हैं, उसके डीएनएस कैसे एक्टिव करते हैं, एक्टिव करने के बाद हमारी स्टोर किस तरह से कंप्लीट एक्टिव हो जाती है। ठीक है, तो चलें, यहाँ पे सारे स्टेप्स भी लिखे हुए हैं। जो जो लोग ये कोर्स कर रहे हैं, इस कोर्स के एंड पे मैं ये पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा, और जो फ्री थीम्स का मैंने आपको बताया हुआ है कि जो इस कोर्स में एंड तक रहेगा उसको मैं प्रीमियम 150 थीम्स प्रोवाइड करूंगा जो कि शॉपिफाई की होंगी, जो आप किसी भी शॉपिफाई की स्टोर के साथ कनेक्ट करके अपनी एक ब्रांडेड शॉपिफाई स्टोर बना सकते हैं। और उसमें आपको एडिट करना भी बहुत आसान होगा। जस्ट आपने प्रोडक्ट अपलोड करने हैं, टेक्स्ट ऐड करना और इमेजेस ऐड करनी, और आपकी स्टोर रेडी। आपको कोई उसमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ए टू जेड सब उसमें ऑलरेडी ऐड होगा। ठीक है,
तो आज की क्लास के लिए हम चलते हैं डोमेन परचेज करने के लिए। डोमेन परचेज करने के लिए जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे हमारे पास दो प्लेटफॉर्म है, हमारे पास GoDaddy भी है और नेमचीप भी है। हम क्या करेंगे, नेमचीप पे ही अकाउंट बनाएंगे, इस पे अकाउंट बना के इसी इसी से ही हम डोमेन परचेज करेंगे। अकाउंट बनाने के लिए आपने क्या करना है, अकाउंट वाली साइड पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ आने के बाद आपने क्या कर लेना है, साइन अप कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे साइन अप हमें मिल गया। अब साइन अप पे आके आपने कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, जैसे यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ट्रेंड स्किल्स। ठीक है, ठीक है, ये मैंने यूजर नेम दिया। अब मैं यहाँ पे पासवर्ड देने लगा हूँ। मैंने पासवर्ड ऐड कर दिया, यहाँ पे मैं नेम ऐड कर दूंगा। ठीक है, ईमेल ऐड करेंगे। ईमेल मैं यहाँ से यही यूज कर लूंगा जिस पे मैंने शॉपिफाई बनाया। आप एक सेपरेट भी यूज कर सकते हैं, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि आपने सेम एज इट इज वही यूज करनी है। अब यहाँ पे हमने अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद हमारा अकाउंट साइन अप हो गया। ठीक है, अब वो कह रहा है कि टू स्टेप वेरिफिकेशन के लिए आप ओटीपी वगैरह ऐड कर लें, तो वो भी आप अगर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ये प्रोवाइड कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ओटीपी के लिए आप यूएसपी के जरिए कर सकते हैं या ऑथेंटिकेटर के जरिए कर सकते हैं। हम क्या करेंगे, ऑथेंटिकेटर के जरिए कर लेंगे। ठीक है, अब नेम चिप का हम यहाँ पे पासवर्ड देते हैं और ऑथेंटिकेटर के जरिए ऐड कर लेते हैं, और मैं यहाँ पे अपना गूगल ऑथेंटिकेटर ऐड कर लूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे वो हमें दो ऑप्शन को बता रहा है कि ये हमारे बैकअप कोड्स हैं, अगर आपने करने हैं, अगर लॉस्ट हो जाए तो अपने यहाँ पे हमने ऑथेंटिकेटर ऐड कर लिया है। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ओटीपी दूंगा। ठीक है, 5 8। ठीक है, उसके बाद ये ऑथेंटिकेटर के लिए आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि आप ऑथेंटिकेटर गूगल ऑथेंटिकेटर यूज कर सकते हैं, मल्टीपल वेबसाइट्स पे ये ऐड हो जाता है। ठीक है, अगर आपके पास एप्पल होता है ऐप स्टोर से कर सकते हैं, अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो प्ले स्टोर से सकते हैं। ठीक है, ये गूगल ऑथेंटिकेटर होता है, ये एप्पल स्टोर या प्ले स्टोर से आप कर सकते हैं। ठीक है, दोनों में से आपके पास आ जाएगा। ठीक है, गूगल स्टोर से भी कर सकते हैं, दोनों के पास दोनों तीनों पे ऑप्शन पे होता है। आपने क्या कर लेना है, इसको ऐड कर लेना है। अभी हमने ऐड कर लिया, अब हम डैशबोर्ड पे चले जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे हमें कोई वेरिफिकेशन की मेल आई है। जी हमें मेल आई है, लेकिन उन्होंने ऑलरेडी वेरीफाई कर लिया है। तो ये हमारा अकाउंट बन चुका है। अकाउंट बनने के बाद सेम इसी मेथड से आपने गोडैडी के प्लेटफॉर्म पे भी अगर अकाउंट क्रिएट करना हो तो सेम ही मेथड होगा जैसे यहाँ पे है। ठीक है, इसमें दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप डायरेक्ट कार्ड से पेमेंट कर लो, या आप ऑलरेडी अपना बैलेंस टॉप अप करके रखो। टॉप अप का मतलब होता है आप बैलेंस ऐड करके रख लो, जितना बैलेंस आपको चाहिए कार्ड से ऐड कर लो। ठीक है, या फिर जितना आपको जरूरत है, जैसे अगर आपने अभी डोमेन परचेज करनी है, सिर्फ डोमेन के लिए आप पे करना चाहते हो तो आप उसी के लिए पे कर लो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमने जो ब्रांड नेम सर्च किया था एडनेक्स, तो एडनेक्स के लिए हम डोमेन सर्च करेंगे एडनेक्स। ठीक है, अब हम डोमेन सर्च करेंगे, यहाँ पे सर्च वाले टैब में आके हमने सर्च किया तो अब ये हमें यहाँ पे सारी डोमेन्स शो करवाएगा। ठीक है, आप अकाउंट बनाए बगैर भी डोमेन चेक कर सकते हैं, अकाउंट बना के भी डोमेन चेक कर सकते हैं। अब हमने यहाँ पे डोमेन सर्च किया तो हमारी जो एडनेक्स की डोमेन है, अगर हम यहाँ पे .ai वाली यूज करते हैं तो वो हमें $700 की मिल रही है। .net की यूज करते हैं तो 149 की मिल रही है, XYZ की 50 की मिल रही है। इसके अलावा मजीद यहाँ पे हमें हर तरह की डोमेन्स मिल रही हैं। ठीक है, हमने वो देखनी है जो सबसे सस्ती हो हमारे लिए। ठीक है, हम क्योंकि अभी कोई ऐसी प्रोफेशनल वेबसाइट नहीं बनाने जा रहे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे सबसे सस्ती अगर हमें मिल रही है तो ठीक है। ठीक है, अगर नहीं मिल रही तो हम थोड़ी सी उसमें वर्डिंग ऐड कर लेंगे। ठीक है, एडनेक्स है, एडनेक्स पीके कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं तो .pk कर लेते हैं। पीके में अगर हम एडनेक्स pk.com परचेज करते हैं तो वो हमें $11 में अभी पड़ रही है। ठीक है, अभी पड़ रही है, और अब जब रिन्यू करवाएंगे तो ये 14 या 15 में हमें पड़ेगी। ठीक है, ये पर ईयर की होती है, पर मंथ की नहीं होती, पर ईयर की होती है। ठीक है, अब मजीद अगर हम देखते हैं यहाँ पे मजीद हमारे पास आ रही है, सारे रेट्स आ रहे हैं जिस तरह की हमें चाहिए। ठीक है, अब मजीद नीचे आ जाते हैं। अब ये हमें सबसे सस्ती ये पड़ रही है ऑनलाइन वाली। ठीक है, अब ये $1 की हमें पड़ रही है। नेक्स्ट हम रिटेल पे जब कराएंगे $3 की पड़ेगी, तो अभी ये हमें $1 की पड़ेगी। अब हम ये वाली परचेज करेंगे एडनेक्स पीके डॉट ऑनलाइन। ठीक है, तो जब आप शॉपिफाई कर रहे हो, खासतौर पे पाकिस्तान में कर रहे हो, तो इस चीज की कोई जरूरत नहीं है कि आपकी डोमेन बहुत ही यूनिक होनी चाहिए। हाँ, अगर आप प्राइवेट लेबल कर रहे हैं तो फिर आपको अपनी डोमेन एक प्रॉपर चाहिए। फिर आप क्या करते हैं, अल्लाह भला करे, आप .com वाली परचेज करते हैं। आपकी जो डोमेन होनी चाहिए वो .com की होनी चाहिए। और अगर सिर्फ पाकिस्तान में कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इजी होस्ट से ले परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे इजी होस्ट, हाँ, ये वेबसाइट है, यहाँ से आप पीके वाली परचेज कर सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि मेरी .com.pk वाली वेबसाइट हो, ठीक है, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे कि मैं कहता हूँ अदनान मलिक .com.pk।
मुझे ये वाली चाहिए। अक्सर आपने देखा होगा जो पाकिस्तानी वेबसाइट्स होती हैं, ये जो लोग पाकिस्तानी एजेंसीज रन कर रहे होते हैं, उनकी वेबसाइट के एंड के आगे आपको डॉट पी के मिलता होगा, सबसे लास्ट पे डॉट पी के मिलता होगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखें, अगर आपको डॉट पी के वाली चाहिए तो वो भी अवेलेबल है 4500 में। 4500 का मतलब ये 2 साल के लिए होती है। ठीक है, अगर आप डॉट कॉम डॉट पी के वाली परचेज करना चाहते हैं तो वो भी आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, अभी हमने जिस पर्पज के लिए यूज करनी है वो हमारी हो चुकी है। अब हम चेकआउट पे जाएंगे। चेकआउट पे जाके यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपको डोमेन रजिस्ट्रेशन 1 ईयर, ठीक है, ये हमारी हो गई। उसके बाद वो डोमेन प्राइवेसी भी उसमें आपको दे रहा है, ऑटो रिन्यू करवानी है या नहीं। अब ऑटो रिन्यू हम यहाँ पे कर रहे हैं खत्म। ऑटो रिन्यू का मतलब होता है कि साल के बाद ये दोबारा से रिन्यू हो जाए। ठीक है, अगर आपने रिन्यू करवानी है, आप कहते हैं तो आप इस पे ऐड कर दें, नहीं तो ये आपको रिमाइंडर भेज देगा कि अब एक्सपायर होने वाली, आप रिन्यू कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये मजीद चीजें वो कह रहा है कि अगर आपको वेब होस्टिंग बिल्डर चाहिए, आपने कोई कंपनी की बिजनेस ईमेल आपने बीच में ऐड करवानी है तो वो आपको भी मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद अभी 2 महीने के लिए आपको वो फ्री में देंगे, उसके बाद आपसे $42 चार्ज करेंगे, लेकिन जरूरत नहीं है इसकी। उसके बाद वर्डप्रेस की होस्टिंग अगर आपको चाहिए, ये हमें चीजें नहीं चाहिए, क्योंकि जब हम शॉपिफाई का करते हैं तो ये सारी चीजें हमें नहीं चाहिए होती। हाँ, अगर हम वर्डप्रेस का कर रहे हैं तो फिर हम ज्यादा, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ फिर आप होस्टिंगर की होस्टिंग परचेज करें। उस होस्टिंग के साथ आपको फ्री में डोमेन भी मिल जाती है और उसी को आप लेके चल सकते हैं, उसमें चीजें ज्यादा आपको सस्ती पड़ती हैं। अब यहाँ पे हम कंफर्म ऑर्डर करेंगे। ठीक है, हमारा जो ऑर्डर है हम उसी को कंफर्म करेंगे। 1 इशारिया समथिंग हमारी बन रही है, तकरीबन $1.25 हमारा बन रहा है पेमेंट। ठीक है, तो ये पाकिस्तानी कन्वर्जन कट 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 होने के बाद ये आपको तकरीबन $1.5 में पड़ेगी। अब हमने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, हमने कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रैंडम ऐड कर दी है। ठीक है, अब कंट्री मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, डेरा गाजी ने खान नहीं है भाईजान, सरगोदा है। सरगोदा, ठीक है, सरगोदा ऐड कर देंगे, यहाँ पे भी सरगोदा ऐड कर देंगे। पोस्टल कोड जो है हमारा वो सरगोदा का 40100 कर देंगे। ठीक है, नंबर जो है, नंबर मैं अपना यहाँ पे लगा देता हूँ, 30491 36180 कर देंगे। कंट्री कोड में हम क्या करेंगे, पाकिस्तानी कोड आएगा तो +92 ही होता है, तो हम +92 यहाँ पे ढूंढेंगे, +92। ठीक है, ये रहा हमारा +92 आ गया। ठीक है, ईमेल आ गई, हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अब हमने जो चीज़ें प्रोवाइड करनी है, अब हमने यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड करना है। ठीक है, ये सब डिफॉल्ट हो गया। ठीक है, कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हमने करनी है पेमेंट। ठीक है, पेमेंट करने के लिए अब यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड करेंगे, कार्ड ऐड करेंगे जिस कार्ड से हमने पेमेंट करनी है। ठीक है, उसके बाद हम ओके कर देंगे। ठीक है, ओके करने के बाद क्या होगा, हमारी पेमेंट डन हो जाएगी, हम इसका पेमेंट कर देंगे। ठीक है, पेमेंट करने के बाद ये हमारे पास डोमेन आ जाएगी, फिर हम इसको ऐड करेंगे। तो मैं यहाँ पे करूंगा 1 मिनट के वीडियो पॉज, उसमें करूंगा मैं पेमेंट डन। पेमेंट डन करने के बाद हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। जी, तो डोमेन परचेज कर ली है, पेमेंट कर चुके हैं हम कार्ड से। अब जाके हम इसको सेटअप करेंगे। यहाँ से सेटअप करने के लिए भी वो ऑलरेडी आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, या आप होम पेज पे चले जाएं। होम पेज पे जाके यहाँ से भी आप देख सकते हैं। आप यहाँ से डोमेन में जाएंगे। ठीक है, डोमेन में जाके यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं, कोई नई डोमेन सर्च करनी है, या फिर आप अपनी डोमेन चेक करना चाहते हो, अपने अकाउंट में जाना है, राइट साइड पे अकाउंट पे आना है, अकाउंट में आके आपने डैशबोर्ड पे चले जाना है। डैशबोर्ड पे आते ही यहाँ पे ये रही आपकी डोमेन। ठीक है, डोमेन का स्टेटस एक्टिव शो हो रहा है। एक्सपायर कब होगी, 23 जनवरी 2027 को, मतलब अगले साल जाके ये एक्सपायर होगी। ठीक है, अभी इसको हमने ऐड कैसे करना है शॉपिफाई में, अब हम उस पर ध्यान देंगे। सबसे पहले एक साइड में हम अपनी शॉपिफाई की स्टोर ओपन कर लेंगे। स्टोर ओपन करने के बाद ये सारे ऑप्शन मैं पिछली वीडियो में समझा चुका हूँ कि कौन सा ऑप्शन किस लिए है। हम नीचे आ जाएंगे, नीचे लेफ्ट साइड पे आएंगे सेटिंग में। सेटिंग में आने के बाद अब यहाँ पे हमने आ जाना है, यहाँ पे ये देखें, जनरल है, प्लान है, बिलिंग है, यूजर कॉन्टेक्ट, ये सारी चीजें छोड़ के हमने नीचे आ जाना डोमेन वाले सेक्शन पे। यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे आपको डोमेन का सेक्शन मिल रहा है। डोमेन के सेक्शन में अगर आप यहाँ पे देखो तो ये ऑलरेडी हमें डोमेन मिली हुई है। ठीक है, लेकिन ये शॉपिफाई की फ्री वाली डोमेन है, आप इसको यूज करना चाहें तो इसको भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मैंने यहाँ पे आपको ओपन करके दिखा दी। अगर आप कहते हैं कि हमने डोमेन पे करके नहीं लेनी, हमने हाथ सीधा करने के लिए, सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए इसी को यूज करना, तो आप इसको यूज कर सकते हैं, प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें डोमेन ऐड करेंगे। ठीक है, डोमेन ऐड करने के लिए अगेन डोमेन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे बताएंगे। और बाय न्यू डोमेन का मतलब है आपने शॉपिफाई से डोमेन परचेज करनी है। अगर आपने शॉपिफाई से डोमेन परचेज करनी है तो आप बाय न्यू डोमेन करेंगे। अगर ऑलरेडी है तो क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग को करेंगे, कनेक्ट कनेक्ट एग्जिस्टिंग। ठीक है, इस पे यहाँ पे अब हम अपनी डोमेन बताएंगे। यहाँ पे जो हमने नेम चीप में डोमेन परचेज की है, ये रही हमारी डोमेन। हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करके नेक्स्ट करेंगे। अब नेक्स्ट करने के बाद ये हमें थोड़ी सी डीएनएस की सेटिंग चेंज करने का कहेगा, आपको इंस्ट्रक्शन भी बताएगा कि कैसे कैसे आपने करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास दो सेटिंग्स हैं। यहाँ पे पहले हमें टाइप ए की वैल्यूज चेंज करनी है, फिर हमें सी सी नेम की
वैल्यूज चेंज करनी है। वैल्यूज कहाँ पे चेंज करनी है? आपने नेम चीप के सर्वर में जाके करनी है। वो कैसे होगी वो अभी मैं आपको बताता हूँ। आपने अगेन क्या कहते हैं, नेम चीप पे आ जाना, जहां से हमने डोमेन परचेज किया। गोडैडी पे करेंगे तो गोडैडी के ऑप्शन थोड़े से चेंज होंगे, नेम चीप पे करेंगे तो नेम चीप के चेंज होंगे। ठीक है। अगर आप कहते हैं कि हमें ये वाला काम खुद से ना करना पड़े, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे लॉगिन भी कर सकते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट लॉगिन कर लें उसी ईमेल से जिसके ऊपर नेम चीप का आपका अकाउंट है। तो ये सारी चीजें खुद ही अपडेट हो जाएंगी, आपको अपडेट नहीं करनी पड़ेंगी। ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आपको अपडेट करना भी आना चाहिए, तो वो भी बताता हूँ। आपने यहाँ पे आ जाना है, नेम चीप पे आ जाना है। यहाँ पे आने के बाद मैनेज में चले जाना है। मैनेज में जाने के बाद यहाँ पे आपने एडवांस डीएनएस में आ जाना है। ठीक है। एडवांस डीएनएस में आने के बाद यहाँ पे अब हमारे पास इसकी सारी सेटिंग्स होती हैं। ठीक है। इसकी जो ऑलरेडी पुरानी सेटिंग्स होंगी उनको हम चेंज करेंगे और नए में बदलेंगे। ठीक है। यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये देखें, ये अब आपके पास सी नेम भी आ गया और ये भी आ गया। ठीक है। ए वैल्यू इसको टाइप ए किया हुआ है। यहाँ पे हम इसको अगर चेंज करना चाहें तो टाइप ए कर सकते हैं। यहाँ पे ए रिकॉर्ड आ गया। ठीक है। ए रिकॉर्ड को अगर हम चेंज करना है तो चाहे तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। अब ए रिकॉर्ड को हमने क्या करना है, हमने वैल्यूज कॉपी करनी है। ठीक है। हमने वैल्यूज यहाँ पे लाके चेंज कर देनी है। ठीक है। यहाँ से इसको ऑटोमेटिक कर देना और इसको ओके कर देना। ये हमारी एक वैल्यू चेंज होगी। अब हमें डब्ल्यू डब्ल्यू वाली वैल्यूज चेंज करनी है, सी नेम जिसे हम कहते हैं सी नेम रिकॉर्ड। उसके लिए हमें इसे कॉपी करना है, अगेन यहाँ पे आना है। ठीक है। यहाँ पे आने के बाद अगर नहीं है तो हम यहाँ पे नया ऐड कर लेंगे। यहाँ पे सी नेम रिकॉर्ड हो गया। यहाँ पे हम ये करेंगे होस्ट। होस्ट में क्या है, होस्ट में हमने यहाँ पे देख लेना, होस्ट में हमें जो मिला हुआ है यहाँ पे टाइप में हम डब्ल्यू डब्ल्यू ऐड कर लेते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी ऑटोमेटिक करेंगे, इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद हमें थोड़ी देर वेट करना है। अब यहाँ पे दोबारा अगेन वापसी आ जाना है शॉपिफाई पे। यहाँ आने के बाद आई अपडेट डीएनएस रिकॉर्ड, इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करके वेट करना है कि जब तक ये उसको वेरीफाई करे। ठीक है। ये मैच करेगा उन वैल्यूज के साथ। अगर उसको मैच हो जाती हैं तो ये साथ ही कनेक्ट करके लाइव कर देगा। अगर नहीं होगी तो फिर आपको दोबारा से देखना पड़ेगा कि कहाँ पे आपसे मिस्टेक हुई है। ठीक है। ये तरीका है मैनुअल का। अगर मैनुअल वाला तरीका आपको समझ नहीं आता, आप कहते हैं कि हमें और इजी वे चाहिए, तो फिर आपने क्या करना है, आपने यहाँ लॉगिन पे आना है। यहाँ पे लॉगिन पे आके वही ईमेल और पासवर्ड लगाना है जो नेम चीप का है, जिस पे आपने डोमेन परचेज की हुई है। ठीक है। वो कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद ये आपको रिफ्लेक्ट कर देता है। अभी जैसे ये यहाँ पे ये शो कर रहा है कि हमें तकरीबन 12 से 15 सेकंड वेट करना पड़ेगा। तो वो हम वेट करेंगे जब तक ये चेक करेगा। चेक करने के बाद हमें बताएगा कि डीएनएस की वैल्यूज जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं या नहीं हो रही। अब यहाँ पे भी हम पेज रिफ्रेश कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे हमारी वैल्यूज अपडेट हो चुकी हुई हैं। अब हम देखते हैं कि ये कब तक रिफ्लेक्ट होती हैं। ठीक है। यहाँ पे मजीद सेटिंग को छेड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जस्ट आपने वैल्यूज चेंज करनी है। डीएनएस एडवांस डीएनएस में आके डीएनएस की वैल्यूज चेंज करनी है जो कि आपकी शॉपिफाई से रिफ्लेक्ट करें। ठीक है। अब यहाँ पे डीएनएस रिकॉर्ड चेक हो रहा है। जब तक ये चेक होगा थोड़ी देर टाइम लेता है, क्योंकि रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। हमने डोमेन भी अभी परचेज किया, थोड़ी देर पहले ही परचेज किया, वो एक्टिव होने में भी टाइम लेती है। तो ये 10 से 15 मिनट का प्रोसेस होता है जो यहाँ पे है। तब तक के लिए मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा पॉज कर देता हूँ ताकि ये प्रोसेस जल्दी से कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी हमारी डोमेन जो है वो लाइव हो गई है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सारी चीज़ें ये रिफ्लेक्ट हो रही हैं स्टेप बाय स्टेप। हमारा जो डीएनएस है वो शॉपिफाई को पॉइंट कर रहा है, जैसे कि हमने यहाँ पे वैल्यूज ऐड की। ठीक है। याद रखें डीएनएस ऐड करते हुए यहाँ पे अपने वैल्यूज ऐड करनी है। यहाँ से अगर आप टेम्पलेट यूज करना चाहें तो शॉपिफाई की टेम्पलेट ऐड कर सकते हैं। उसको क्लिक करके आपने जहाँ पे दो चीजें देनी है, जब आप डोमेन शॉपिफाई के साथ कनेक्ट कर रहे हैं तो आपने दो चीजें लाजमी देनी है, एक ए रिकॉर्ड, एक सी नेम रिकॉर्ड। ठीक है। ए रिकॉर्ड कैसे सिलेक्ट करना है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं ऊपर नीचे आके। ठीक है। ए रिकॉर्ड का जो होस्ट होगा वो ऐट होगा। सी नेम का जो होस्ट होगा वो डब्ल्यू डब्ल्यू होगा। ठीक है। वैल्यूज जो है वो वैल्यूज आपको यहाँ से मिल जाएंगी। ठीक है। ऐड करते हुए और यहाँ पे आके आपने जो टीटीएल है वो ऑटोमेटिक रखना है। ये 15 से 20 मिनट लेता है जब आप डोमेन फ्रेश परचेज करते हैं तो उसको रिफ्लेक्ट होने में। अब ये हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। ये कुछ चीज़ें रह गई हैं, थोड़ी देर में अपडेट हो जाएंगी। अभी वो 4 रीजन में बता रहा है कि हमारी डोमेन लाइव हो चुकी है। ठीक है। बाकी रीजन में भी साथ ही साथ लाइव हो जाएगी। तो ये था तरीका हमारा डोमेन परचेज करने का, डोमेन कनेक्ट करने का। अब हमने वापसी स्टोर पे जाना है तो हम शॉपिफाई पे आ जाएंगे, वापसी अपनी स्टोर पे आ जाएंगे। अपनी स्टोर पे आने के बाद हमारी जो डोमेन है वो कुछ ही टाइम में हमें शो होने लग जाएगी। ठीक है। अब हम देख लेते हैं। ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारी जो यहाँ पे थी, जो डोमेन हमने परचेज की हुई है, हम इसको सर्च करके देख लेते हैं। अगर वो अभी से लाइव होगी हुई तो हमें शो हो जाएगी, नहीं तो ये लाइव होने में आपके 15 से 20 मिनट ले जाती है फर्स्ट टाइम जब आप पहली दफा न्यू बना के कनेक्ट करते हैं। ठीक है।
तो अब हम यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे ये देखें डीएनएस एरर दे रहा है क्योंकि अभी तक वो कंप्लीटली एक्टिव नहीं हुई। जैसे कि मैंने आपको दिखाया कि वो अभी तक कुछ रीजन में एक्टिव हुई है, कुछ रीजन में एक्टिव नहीं हुई। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने सीखा कि कैसे हम डोमेन परचेज करते हैं, फिर डोमेन को कनेक्ट करते हैं, कनेक्ट होने के बाद हमारी शॉपिफाई की वेबसाइट लाइव हो जाती है। ठीक है, इसी तरह आपने सारी क्लासेस को फॉलो अप करना है, और एक एक चीज हर हर क्लास में हम एक एक चीज ही कवर करेंगे, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे। अब जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम शॉपिफाई वेबसाइट डिजाइन करेंगे। मीन्स के अभी जो हमने स्टोर रेडी कर लिया है इसको हम करेंगे डिजाइन। डिजाइन करने के बाद इसके अंदर कौन कौन से प्लगइन आपके लिए जरूरी हैं, वो प्लगइन ऐप हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद उनको करेंगे एक्टिव। ठीक है, एक्टिव करने के बाद हमारी एक पूरी स्टोर रेडी हो जाएगी। मीन्स कि हमारी स्टोर रेडी करने का सफर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आगे जो आएगा वो प्रोडक्ट हंटिंग आएगी, हम प्रोडक्ट हंटिंग करेंगे। उसके बाद ऐड अकाउंट सेटअप का आएगा कि कैसे ऐड अकाउंट सेटअप करना है, फिर प्रोडक्ट सोर्सिंग कैसे होती है, सीओडी पोर्टल अकाउंट कैसे बनते हैं, बुकिंग कैसे बनती है, और एट द एंड आप फाइनल सारा कुछ सीखने के बाद अपनी एड कैसे लगा के सारा कुछ ऑर्डर कंफर्म करके कस्टमर तक शिप कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्लासेस हैं, इनको हम लेके चलते रहेंगे। हम अगेन एक दफा पेज रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं कि क्या स्टेटस है, क्या हमारी डोमेन लाइव हुई है या नहीं, या अभी तक कुछ एरियाज में अभी शायद मे बी हमारी हो। यहाँ पे अगर वो बता भी रहा है कि सिक्योर नहीं है, तो अभी हमारे पास यहाँ पे नहीं है। लेकिन कुछ कंट्रीज में शो करवा रहा है कि अभी हमारी लाइव है, तो उसको हम नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। तब तक के लिए ये लाइव भी हो जाएगी। और अभी एक इसका करंट स्टेटस हम देख लेते हैं यहाँ से आके। डोमेन में अगर हम आएंगे तो यहाँ पे वो करंट स्टेटस भी हमारा दिखा देगा। ठीक है, ये देखिए ये वाली हमारी लाइव हो चुकी है। ये डॉट ऑनलाइन वाली वो स्टार्टअप मांग रही है, इसको भी देख लेते हैं, इसको भी यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर लेते हैं। अच्छा ये भी हमारी रिफ्लेक्ट हो गई है। ठीक है, इसको भी अगेन हम रिफ्रेश करके देखते हैं कि क्या हमें स्टेटस मिल रहा। नहीं, अभी भी हमें स्टेटस नहीं मिल रहा, क्योंकि अभी भी वो रिफ्लेक्ट कर रही है। यहाँ पे एस्टिमेटेड 5 मिनट हमें बताए गए हैं कि ऑल रीजन में होने के लिए उसे 5 मिनट लगेंगे। अगेन डोमेन वाले पेज पे जाते हैं, यहाँ पे आगे देखें एक हमारे पास कनेक्ट हो चुकी है, इसको हम सर्च करके देख लेते हैं। ये वाली वो कह रहा है कि अभी कनेक्ट आपके पास हो चुकी है। हम इसको देख लेते हैं कि क्या इसका क्या स्टेटस है, क्योंकि दो किस्म के लिंक होते हैं, एक www डॉट के साथ आप सर्च करते हो, एक डॉट के बगैर आप सर्च करते हो। ठीक है, तो ये वाली भी अभी तक हमारी लाइव नहीं हुई। ठीक है, रीजन क्या है, वो अभी तक सिक्योर नहीं है, एसएसएल एक्टिव नहीं हुआ। ठीक है, एडवांस में जाके हम इसको देखते हैं। एडवांस में जाके देखेंगे तो वो हमें शो हो जाएगी। ये देखें क्लाउड फ्लेयर का एरर अभी तक आ रहा है। रीजन क्या है, रीजन वही है कि अभी तक वो रिफ्लेक्ट नहीं हुई। रिफ्लेक्ट होने में 10 से 15 मिनट लगते हैं। अभी ये यहाँ पे 2 रीजन का बता रहा है, अगर हम वीपीएन लगा के इन 2 रीजन पे जाएंगे तो हमारी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ठीक है, मीन्स के 2 रीजन पे हमारी वेबसाइट शो हो जाएगी, बाकियों पे भी शो नहीं कर रही। सिर्फ क्या है, नॉर्थ अमेरिका, अफ्रीका और इन रीजन में अभी हमारी वेबसाइट लाइव हो चुकी है। बाकी प्रॉपर लाइव होने के लिए उसे टाइम लगता है। तो इससे आगे का जो है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तब तक ये हमारी लाइव भी हो जाएगी, क्योंकि अब वीडियो में हम इतना होल्ड नहीं कर सकते 15 से 20 मिनट। उसमें क्या होता है, वीडियो में लंबी हो जाती है, और मेरा मकसद ये है कि आपको टू द पॉइंट चीजें सिखाई जाए, उसमें ज्यादा टाइम ना लिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम हमारी ये वेबसाइट लाइव होगी, लाइव करके हम इसको करेंगे डिजाइन, इसमें प्लग इन ऐड करेंगे। प्लग इन ऐड करने के बाद हमारी ये कंप्लीट वेबसाइट डिजाइन। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें जो हमारे पास शॉपिफाई की थीम्स है उनमें से ही हम थीम यूज करके अपनी वेबसाइट डिजाइन करेंगे। एक तरीका मैं आपको बताऊंगा कि जो शॉपिफाई की अपनी वेबसाइट्स हैं और अपनी थीम्स हैं उनको यूज करते हुए हम कैसे बनाते हैं, और एक को मैं टेम्पलेट यूज करके। ठीक है, नेक्स्ट क्लास से पहले ही मैं बैनर इसके डिजाइन कर रखूंगा। ठीक है, और कैसे कैसे कर रहा हूँ वो भी आपको बताऊंगा। चलें, तब तक के लिए हम करते हैं इसको क्लोज। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आपने क्या करना है, जो हमारी पिछली 2 क्लासेस हैं जिन लोगों ने नहीं देखी वो भी देख लें, और जो आप चाहते हैं कि आपके मजीद भी कोई प्यारे सीखे, तो आप क्या ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि वीडियो को शेयर किया करें। उससे क्या होगा, जितने भी ऐसे लोग हैं जो पेड कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकते वो फ्री ऑफ कॉस्ट सीख लेंगे। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे शॉपिफाई के अलावा अमेजोन का कोर्स भी ऑलरेडी अपलोडेड है। अमेजोन यूई और केएसए में आप वाइड लेवल कैसे कर सकते हैं उसके बारे में भी कंप्लीट कोर्स प्रोवाइडेड है। ठीक है, शॉपिफाई का जो सेशन है वो अभी हमने शुरू किया हुआ, तो इसमें साथ ऐड है। उसके अलावा आप अमेजोन के हवाले से कोई चीज देखना चाहते हैं, शॉपिफाई के हवाले से देखना चाहते हैं, तो ये सारी प्ले लिस्ट बनी हुई है। प्ले लिस्ट में हर प्ले लिस्ट में वीडियोस मौजूद है। उसके अलावा अगर कंप्लीट वीडियो सेक्शन में जाएंगे तो वहां पे भी आपको तकरीबन सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।